वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बोधी ट्री। दोस्तों, आज हम बोर्ड एग्जाम में जो आपकी आंसर शीट है उस पर डिटेल कैसे भरते हैं वो सीखने वाले हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है कि डिटेल हम लोग कैसे भरें। तो यहाँ मैंने आपके लिए स्पेसिमेन दिया है। सबसे पहली बात है कि ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, आपकी रिसिप्ट है जो एग्जाम में आपको मिलती है। रिसिप्ट कहो या हॉल टिकट, बराबर। ये आपकी हॉल टिकट है। यहाँ पे आपका ये बैठक नंबर है, ये ओरली याद हो जाना चाहिए। ये केंद्र का क्रमांक है, बराबर। और ये मैंने एरो भी मारा जिससे ख्याल आ जाएगा। और जब आपको ये स्टिकर मिलेगा, बारकोड स्टिकर कहते हैं इसको, तो ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम होने चाहिए। सबसे पहले ये चेक कर लेना। फिर हर एग्जाम में ये जो बारकोड स्टिकर है चेंज होगा। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट जो है वो भी आप देख लेने का कि सब्जेक्ट कोड आपका बरोबर है या नहीं। यहाँ पे आपका सीट नंबर भी आया, फिर सब्जेक्ट कोड भी आएगा। ये जो आपकी आंसर, ये जो हॉल टिकट होती है इसमें सब्जेक्ट लिखा होता है, उसका कोड लिखा होता है, वो परफेक्ट है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि गुजराती की एग्जाम दे रहे हो और आपको इंग्लिश का बार कोड मिल गया, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, बराबर। तो सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आपको जब आंसर शीट मिलती है तो ये है उसका फ्रंट पेज, बराबर। और उसके बाद उसका जो सेकंड, ये इसको बोलते हैं पेज नंबर 1। उसके बाद आता है पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पर लिखी होती है सूचनाएं। सूचनाएं आपको पढ़ लेनी है। सूचनाओं में क्या होता है भाई कि आपको जो बारकोड स्टिकर है उसका बैठक नंबर, एग्जाम का जो नंबर है वो सब आपको ढंग से याद कर लेना है, चेक कर लेना है, टैली कर लेना है। एग्जाम में एक ही पेन का उपयोग करो, ब्लू पेन ओनली। कोई और पेन का यूज मत करना, बराबर। और ब्लू पेन का यूज नहीं करेंगे, कोई निशानी नहीं करेंगे। जैसे बहुत से स्टूडेंट है वो अपनी जो धर्म से संबंधित चीजें लिख देते हैं, ओम है, श्री गणेशाय नमः, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। ढंग के मार्क लिखोगे तो भगवान तुमको मार्क्स मिलेंगे ही, बराबर। ढंग से तुम लिखोगे तो तुमको मार्क्स मिलने ही है। इसे किसी भी तरह की निशानी नहीं छोड़ना है, बराबर। अब देखो, ये है हमारा स्टिकर, बारकोड स्टिकर नंबर वगैरह सब दिया हुआ है। अब मैं एक एक डिटेल बता रहा हूं। ये रही हमारी मेन आंसर शीट। तो यहाँ पे केंद्र नंबर आपका जो दिखाया हुआ था हॉल टिकट में वो यहाँ पे लिख देना है। यहाँ आपकी सही आएगी। एक चीज याद रखना, ये वाली सही वही होनी चाहिए जो हॉल टिकट पे की है, उससे डिफरेंट मत करना, बराबर। फिर यहां पे आपका ये आ जाता है बारकोड स्टिकर। वंस अगेन आई रिपीट, बारकोड स्टिकर में तुम्हारा केंद्र का क्रमांक, तुम्हारा जो बैठक नंबर है वो लिखा हुआ होना चाहिए, उसको टैली कर लेना है। ये बारकोड स्टिकर हमने लगा दिया है। ये हमारा सीट नंबर है, तुम्हारा व्हाट्सएवर है, मैंने एक एग्जांपल दिया है। अब इसके बाद हमको ये जो सीट नंबर है ये शब्दों में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, जैसे ए तो ए, ये फॉर तो FOUR, और ये कैपिटल लेटर में लिखना, बराबर। यहाँ पे जो भी डिटेल भरो वो कैपिटल लेटर में। जैसे इंग्लिश यहाँ लिखा है, आई विल एडवाइस, इसको कैपिटल लेटर में ही लिखो। तो यहाँ पे 4016-103 और एक बार चेक कर लेना। और यहाँ पे सिग्नेचर आएगा, तुम्हारे जो सुपरवाइजर है उनका सिग्नेचर आएगा, बराबर। ये करा लेना है। फिर यहाँ पे जब एग्जाम पूरा होने के बाद जब तुम सबमिट करने वाले हो आंसर शीट, तब ये डिटेल भरनी है। जैसे मुख्य उत्तर वही, मुख्य जवाब वही, यानी जो मेन आंसर शीट ये जो पहली जो भर रहे हो, इसमें अप्रोक्सीमेट 16 या 24 पेज आते हैं वो। उसके बाद तुम एक्स्ट्रा कितनी लेते वो, जैसे मान लो तुमने ली 2 तो 2 लिखा, 1 + 2 कितना हुआ, 3, बराबर। ये भरना है तुमको। ये कब भरोगे, एट द एंड ऑफ द एग्जाम, जब तुम सबमिट करने वाले हो तो। फिर इसके नीचे यहां देखो, ये विषय कोड, तुम्हारा जो एग्जाम है, कल मान लो इंग्लिश की है तो इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होगा तो हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज FL, बराबर। उसका कोड लिखना है, जो भी कोड होवे। एग्जाम की तारीख, जैसे कल की तारीख है
तो 27/2/2025। और आंसर, तुम्हारा आंसर की भाषा, यहाँ पे जैसे तुम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो लिखेंगे हिंदी, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होगा वो लिखेगा इंग्लिश, गुजराती मीडियम का स्टूडेंट है वो क्या लिखेगा, गुजराती। बराबर, ये डिटेल भर देनी है। फिर उसके बाद अब ये जो आता है खाकी कलर का स्टिकर, ये किस तरह से लगाना है। देखो, जो मेन आंसर शीट थी यहाँ पे तुमने अपना केंद्र नंबर लिखा था, बराबर, तो उसको इस तरह से ढक देना है खाकी कलर से। वो तुम्हारे जो कल सुपरवाइजर होंगे तुमको इंस्ट्रक्शन देंगे ही, उसमें कोई ज़्यादा वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर भी ये जो तुम्हारी जो डिटेल है जो हमने पहले पेज पे भरी थी, ये जो डिटेल, ये आपको सीक्रेट रखना है। इसके लिए क्या होगा कि खाकी कलर का जो स्टिकर है तुम्हारा, यहां से लेके यहां तक कवर कर लेगा। तुम्हारी कोई भी चीज, कोई भी जो इन्विजिलेटर है या जो मार्क्स देने वाले हैं वो उनको दिखाना नहीं है। तो इस तरह से इसको कवर कर लेना है, खाकी कवर के स्टिकर। खाकी कवर का जो स्टिकर है और ये जो बारकोड स्टिकर है ये फटना नहीं चाहिए, बराबर, उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी है, बराबर। तो खाकी कलर का स्टिकर यहाँ पे आ जाएगा आपका, जैसे मैंने बताया था, ये रहा खाकी कलर का स्टिकर, बराबर। और तीसरे नंबर के पेज से तुमको शुरू करना है। रफ पेज, मान लो मैथ्स में तुमको रफ पेज तुमको यूज करना है तो लास्ट में तुम यूज कर लो, और लास्ट में जो पेज है उसके ऊपर लिख दो रफ पेज। उसके बाद वहां पे रफ वर्क करना है तुमको, उसके अलावा बीच में कहीं पे रफ काम ऐसा नहीं करना है, बराबर। और ये सारी चीजें मैंने तुमको बता दी, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है। और सुपरवाइजर जो होंगे तुम्हारे वो कल तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम है तुमको बताएंगे, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। भगवान का नाम लेके देना, सब पेपर एकदम आसान आने वाले हैं। ओके, तो और भी अगर आपको क्वेरी हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।